दमयंती, द्वार पार करने के अलावा सावित्री कुछ और भी कर रही है जिसे वो राहु को नुकसान पहुंचा सके। वो चमकती हुई चीज जिसे वो अपने झोले में छुपाई हुई है, वो मेरे पुत्र राहु काल के विनाश के लिए ही है। नहीं। 2 द्वार मैं पार कर चुकी हूँ, अब 3 और द्वार बाकी हैं। फिर मेरी मुश्किलें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सावित्री जो कुछ भी कर रही है राहु को खत्म करने के लिए कर रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो राहु का अंधा प्रेम उसका सर्वनाश कर देगा। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो सावित्री, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। तुम कुछ नया सोचोगी, मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगी। अगर ये युद्ध है तो युद्ध ही सही। ये सब कुछ तुम्हारी जीत की खुशी में दमयंती। तुम जो सोचती हो वो करके दिखाती हो। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी इस बात पे डरो या तुमसे प्रेम करो। डरो, सिर्फ डरो, क्योंकि मैंने जन्म भी इसलिए लिया है राहु काल, ताकि तुम्हारा अंत हो सके। मैं सिर्फ तुम्हारी मौत चाहती हूं और वो मैं करके रहूंगी। याद रखना। इतनी घृणा किस लिए? मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूं दमयंती। खुश देखना चाहते हो मुझे? तो एक एहसान कर दो मुझ पे राहु काल। तुम्हारे लिए तो प्राण ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से राहु काल, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सच कह रही हो? तो ठीक है, तुमने कहा और ये मैं चला। जाने के लिए कहती हो, फिर जब चला जाता हूं तो ढूंढती भी हो। तुमने जाने की बात अवश्य की थी दमयंती, परंतु वापस ना आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। फिर मैंने एक वादा भी तो किया था तुमसे। ये यात्रा खत्म होने से पहले तुम्हें मेरी आवश्यकता अवश्य महसूस कराऊंगा। वो पल अवश्य आएगा दमयंती, जब तुम घृणा भुलाकर मुझे पुकारोगी। वो वादा पूरा करने से पहले तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता? तुम भी आज एक वादा करो, जब भी वो पल आएगा तुम स्वीकार करोगी, अपनी भावनाओं को नकारोगी नहीं।
वादा करो, जब भी तुम्हें मेरा हाथ थामने की आवश्यकता होगी तुम मुझे अवश्य पुकारोगी। अपनी चाहत को तुम कभी छुपाओगे नहीं। चाहत? किस चाहत की बात कर रहे हो तुम? इस गलतफहमी में मत रहना राहुकाल कि हम दोनों के बीच में कभी चाहत भी हो सकती है। मेरे मन में तुम्हारे लिए केवल एक ही भावना है, नफरत। नफरत करती हूं मैं तुमसे। मेरी चाहत, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मेरे सत्या के लिए है। मेरे सत्या के लिए। सुना तुमने? मेरा सब कुछ मेरे सत्या के लिए है। सब कुछ उसके लिए है। दमयंती! मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो दमयंती, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए अब तक बर्दाश्त करता आया हूं। मत भूलो दमयंती, जो राहु काल तुम्हारे लिए दुनिया बदल सकता है वो तुम्हारी दुनिया बर्बाद भी कर सकता है। बाबूशना, अरे माँ, हाँ बैठो ना। सॉरी, मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ऑफिस का थोड़ा पेंडिंग काम कर रहा था। ऑफिस नहीं गया, बोर हो रहा था, सोचा ये खत्म कर लूं। मैं तेरी बेचैनी को समझ सकती हूँ। तुझे सावित्री की फिक्र है, इसलिए शायद तू अंदर ही अंदर घुट रहा है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने दिल को समझा रहा था कि मुझे सावित्री के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस दिन मिष्टी आ गई और उसने ऐसा कुछ कह दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया माँ। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। मैं अभी मिष्टी को फोन करके डांटती हूँ। उस दिन आई और मुझसे मिले बिना चली गई वो। तू अपना काम कर, तेरे लिए कुछ भेजूं, कॉफी या? हाँ माँ, कॉफी। हेलो आंटी। हेलो मिष्टी, मुझे पता चला तुम कल घर आई थी। मुझसे मिले बिना चली गई? मैं? नहीं आंटी, मैं तो काफी दिनों से वहां आई ही नहीं। क्या बात कर रही हो मिष्टी? सत्या ने बताया तुम मुझसे मिली थी। जीजू से? नहीं आंटी, सावित्री के बर्थडे के बाद से तो मैं वहां आई ही नहीं। मिष्टी, कहीं सत्या और तुम दोनों मिलकर मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मजाक? तो ठीक है, कल मैं आपसे मिलने आऊंगी और जीजू के सामने भी सब बात हो जाएगी कि आजकल अपनी पत्नी के साथ साथ मेरी साली का सपना तो नहीं देखने लगे वो। अच्छा ठीक है आंटी, मैं रखती हूँ, बाय। अगर मिष्टी नहीं आई थी तो कौन आई थी? मैं आई थी।